मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है कि जो इलेक्टेबल्स को लेके अपना मैंडेट का दावा नहीं करती, जीते हुए लोगों को शामिल करके नहीं कहती कि हमारा मैंडेट बड़ा हो रहा है। जो लोग उन हलकों से जीत रहे हैं, जो वहाँ के वडेरे हैं, जागीरदार हैं या आज़ाद उम्मीदवार खरीद के हम दावा नहीं करते। हम वो पार्टी हैं कि अपने हलकों से खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीतेगा। आप हमारे लोगों की तकरीर उठाएं और वहाँ से की गई तकरीर उठाएं और बताएं कि कहाँ से फसाद की बात की गई। क़यादत सबके लिए मोहतरम होती है। अपनी क़यादत की इज्जत कराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दूसरे की क़यादत की इज्जत की जाए। अर्बन रूरल में अगर कोई दरार है तो उसको खलीज में तब्दील करने की साजिश जो वहाँ से की जा रही है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसको कभी कामयाब नहीं होने देगी। जी, बात की गई, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने डर गए इलेक्शन लड़ने से, बल्दियाती इलेक्शन लड़ने से डर गए। अरे भाई, मर भी गए ना तो यार इनसे नहीं डरेंगे। ये है वो वजह जिसकी वजह से हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये है हमारा वो मुकदमा जो सिंध हुकूमत ने 53 यूसियां नोटिफाई की जो बल्दियाती इलेक्शन के वक्त आप लोग खा गए थे। एक यूनियन काउंसिल बनाई 30,000 वोटर पे, दूसरी यूनियन काउंसिल बनाई 90,000 वोटर पे। ये औरंगी टाउन की बात कर रहा हूं। कानून कहता है कि 10% से ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जेरीमेंडरिंग की गई। उसके बाद हमारे इस मुकदमे को एक्सेप्ट किया और ये 53 यूसियां बढ़ा दी गई। ये 53 यूसियों के लोगों को उस इलेक्शन में वोट डालने के हक से महरूम रखा गया। ये कैसे इन 53 यूसियों के वोटरों का हिसाब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लेगी? हमारा मुकदमा हमें पता है एक झटके में वापस लेंगे ये मेयरशिप। हम तो इनके पास भी गए थे, फारूक साहब के पास, लेकिन बिल्ली को ख्वाब में छींटड़े नजर आ रहे थे। वो लग रहा था कि जी हाफिज नहीं भी मेयर होगा चाहे कुछ हो जाए। हमने तो जाके समझाने की कोशिश की, हमने तो जाके बताने की कोशिश की, हमने तो जाके ये भी समझाया कि भाई ये 53 यूसियां हैं, ये कराची के तुम भी दावेदार हो ना, सिर्फ जुम्मे की नमाज के बाहर पंफलेट बांटने से कुछ नहीं होगा। आओ इस पे कोर्ट में चलो हमारे साथ, इस पे खड़े हो, इस पे स्टैंड लो, इस पे अपना मौक़िफ़ लो। लेकिन नहीं जी, उनको पता चल गया जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और जिस इंटेंसिटी से लगाए गए और जिस तरह की गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की गई, हम वो नहीं करेंगे। हमारी पार्टी की तरबियत नहीं है वो। हम उन तमाम लोगों को सिर्फ ये कहेंगे कि ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, हम शरीफ क्या हुए, गूंगे बुराई करने लगे। आप बात करते हैं एहतजाज किया, सीएम साहब की डेस्क के आगे तक कोई नहीं गया, उसको इतना पर्सनल ले लिया। इतनी बड़ी शान इस्तख्ना है आप लोगों की। चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश करेंगे तो फहीम जैसे, नईम जैसे ऐसे लोग जरूर पैदा होंगे जो अपनी कौम का दिफा करेंगे। बोरीबंद की बात की गई तो वजीर दाखिला आपका था, उन बोरियों में से लाशें हमारी निकलती थी। हम तो विक्टिम है बोरीबंद के। जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब आए तो मरकज आने से पहले शोदा कब्रिस्तान जाके उन्होंने फातिहा पढ़ी। ये है आपकी लीडरशिप की सोच। और यहाँ क्या सोच चल रही है? ये मजाक बना रहे हैं। इनमें से कई लोगों की तो सियासत चली इस वजह से रही है कि दादा एमपीए था, फिर बाप एमपीए था, फिर खुद एमपी है। भाई जाओ ना अवाम में वोट लेकर आओ तो पता चलेगा। सर, इतने बड़े बड़े फाइनेंस के चैंपियन आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, हर चीज के लिए ब्लॉक एलोकेशन क्यों रख दी जाती है? ये असेंबली का इस्तेकाक नहीं है कि हमें पता चले कि हमारा पैसा किस लिए खर्च हो रहा है? पूरी दुनिया में कहते हैं करप्शन जो होती है वो डेवलपमेंट का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये एजाज सिर्फ सिंध को जाता है कि यहाँ डेवलपमेंट जो है वो करप्शन का बाय प्रोडक्ट है। बहुत शुक्रिया सर। रख दिया जाता है और उसके बाद कह दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि बस जो हमारी मर्जी होगी इससे कर लेंगे। तुम लोग जो हो, हम क्या लोगों के वोट लेके नहीं आए? सर, आपकी जो लीडरशिप है, मैंने उस पर एक लफ्ज नहीं कहा है। मैंने उनको अप्रिशिएट किया है, मैंने उनकी हर एक चीज़ को अप्रिशिएट किया है। वो हमारे साथ जो हुआ उसके मुकाबले में हमने कुछ नहीं कहा। वहाँ पर भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये बाय डिज़ाइन जो किया जा रहा है ये सही नहीं है। उन लोगों के लिए सिर्फ एक शेर, खारो खस से कमतर हो, रास्ते के कंकर हो, जिसने राह रोकी है वो तुम्हारा आका है। हमने ये ठानी है, राह को साफ कर देंगे, तुम के बस नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।